हम सब भगवान शिव के गले में लिपटे हुए सर्प को देखते हैं ना। पर क्या कभी ये सोचा है कि वो सिर्फ एक आभूषण है या उसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छुपी है? एक ऐसे नायक की कहानी जिसके त्याग ने पूरी सृष्टि को बचा लिया। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी पौराणिक कथा है जिसने देवताओं और असुरों दोनों का, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का भाग्य बदल कर रख दिया था। तो चलिए इस अनोखी कहानी को जानते हैं। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं नाग वासुकी। हिंदू धर्म ग्रंथों में उन्हें सभी नागों का राजा माना जाता है। वो अपनी शक्ति, अपने ज्ञान और खासकर अपनी निस्वार्थता के लिए जाने जाते हैं। और देखिए, वासुकी का वंश भी कोई साधारण नहीं था। वो महान ऋषि कश्यप और सभी नागों की माता कद्रू के पुत्र थे। उनके बड़े भाई थे शेषनाग, जिन पर स्वयं भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, और वासुकी का शासन पाताल लोक पर था। तो वासुकी के जीवन की जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी समुद्र मंथन। एक ऐसा मौका जहां उन्होंने एक ऐसी भूमिका निभाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब ये समुद्र मंथन था क्या? असल में ये देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक बहुत ही दुर्लभ समझौता था। हुआ ये था कि ऋषि दुर्वासा के एक श्राप की वजह से देवता अपनी सारी शक्ति खो चुके थे और उन्हें अमर होने के लिए अमृत चाहिए था, और वही अमृत असुरों को भी चाहिए था। तो दोनों ने मिलकर क्षीर सागर को मथने का फैसला किया। तो इस मंथन के लिए रस्सी कौन बनेगा, यह सवाल उठा, और तब सबने वासुकी के शरीर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। असुरों ने अपने अहंकार में कहा कि वो सर्प का सिर पकड़ेंगे, जबकि देवता विनम्रता से पूंछ पकड़ने के लिए मान गए। ये एक छोटा सा फैसला लग रहा था, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही भयानक होने वाले थे। तो इस पूरे विशाल काम के 3 मुख्य हिस्से थे। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया। भगवान विष्णु ने खुद कछुए का अवतार लेकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला ताकि वो डूबे नहीं। और सबसे जरूरी, नाग वासुकी ने उस पर्वत को मथने के लिए रस्सी बनने का दर्दनाक काम खुद स्वीकार किया। यहां से कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। वासुकी की भूमिका सिर्फ एक रस्सी बनने तक ही सीमित नहीं थी। ये एक ऐसा बलिदान था जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जरा सोच कर देखिए, हजारों सालों तक उनका शरीर एक विशाल पर्वत से रगड़ता रहा। उन्हें कितनी असहनीय पीड़ा हुई होगी, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मांड के कल्याण के लिए अपनी जगह पर डटे रहे। मंथन का वो जबरदस्त दबाव और दर्द अब वासुकी की सहनशक्ति की सीमा को पार कर रहा था। और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। उनके मुख से, जिसे असुरों ने पकड़ रखा था, धुएं और आग के साथ एक जहरीला पदार्थ निकलने लगा। और ये कोई मामूली विष नहीं था। इसका नाम था हलाहल, एक ऐसा विष जो इतना शक्तिशाली था कि उसकी गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। देवता, असुर सबके सब डर गए। ऐसा लगा कि सृष्टि का अंत बस करीब ही है। जब ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तभी एक दिव्य शक्ति ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। कहानी के इस संकट के बीच एक रक्षक का आगमन हुआ। जी हां, भगवान शिव। उन्होंने फैसला किया कि वो ब्रह्मांड को बचाने के लिए उस भयानक विष का सामना करेंगे। शिव ने उस हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी लिया, लेकिन वो विष इतना तेज था कि उसने उनके गले को नीला कर दिया, और तभी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। उन्होंने उस विष को अपने अंदर धारण करके पूरी सृष्टि को बचा लिया। शिव ने वासुकी के इस महान त्याग और बलिदान को देखा। वो उनकी भक्ति और सहन शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वासुकी को सम्मान दिया, हमेशा अपने साथ रखने का सम्मान, और उन्हें अपने गले में एक आभूषण की तरह धारण कर लिया। लेकिन वासुकी की कहानी सिर्फ पुराने ग्रंथों में ही खत्म नहीं होती। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, हमारी आध्यात्मिकता में और अब तो विज्ञान में भी। शिव के गले में वासुकी का होना बहुत गहरे अर्थ रखता है। ये डर पर जीत का प्रतीक है, समय पर नियंत्रण का प्रतीक है, और कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण का भी प्रतीक है। ये हमें ये भी सिखाता है कि जब विनाशकारी शक्तियों को सही तरीके से नियंत्रित किया जाता है तो वो भी शांत हो सकती हैं। और ये बातें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं। प्रयागराज में नाग वासुकी का एक मंदिर है, जो भारत के उन गिने चुने मंदिरों में से हैं जो सिर्फ उन्हें समर्पित है। आज भी भक्त वहां काल सर्प दोष जैसी ज्योतिष की समस्याओं से राहत पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हाल ही में साल 2024 में
एक ऐसी घटना हुई जहां पौराणिक कथा और आज का विज्ञान एक अविश्वसनीय तरीके से आकर मिले। भारत के गुजरात में वैज्ञानिकों को एक ऐसे सांप के जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स मिले जो आज तक खोजे गए सबसे बड़े सांपों में से एक हो सकता है। ये एक बहुत ही असाधारण खोज थी। अंदाजा लगाया गया है कि इस विशाल जीव की लंबाई लगभग 50 फुट रही होगी। तो सोचिए, वैज्ञानिकों ने इस अविश्वसनीय प्राणी को क्या नाम दिया होगा? उन्होंने इसे नाम दिया वासुकी इंडिकस। ये नाम महान नागराज को ही एक श्रद्धांजलि है। ये साबित करता है कि वासुकी की कहानी आज भी कितनी शक्तिशाली है और हमें इस सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे पौराणिक कथाएं और इतिहास अक्सर ऐसे तरीकों से जुड़ जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता।